मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई और इस जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर के तमाम नजरें टिकी है, क्योंकि सीएम पद को लेकर के इसलिए भी चर्चाएं चल रही दर्शकों, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में जो 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया था, विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को उतारा गया था। अब ऐसे में ये जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की बड़ी बैठक में फैसला लिया गया और ये फैसला शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब 2024 को मद्देनजर रखते हुए ही मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में किसी का ऐलान करना चाहेगी और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं बदला भी जा सकता है। हालांकि ये खबर जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या फिर मध्य प्रदेश में और जो कई चेहरे थे जो मुख्यमंत्री के रेस में चल रहे थे, उन तमाम चेहरों पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया जा सकता है। और फिलहाल मध्य प्रदेश में जो आंकड़ों की हार की अगर हम बात करें तो वो जिस ढंग से जो है काफ़ी ज़्यादा फासले वाला रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये भी दावे किए जा रहे थे लगातार कि केंद्र के चेहरों को या फिर सांसदों को जो उतारा जा रहा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, दरअसल ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हताशा को दिखलाता है, दर्शाता है। लेकिन बीजेपी ने इस रणनीति को अपने पक्ष में बेहतर तौर पर इस्तेमाल भी किया और अपनी जीत को भी जो है हासिल करके दिखाया। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान की अगर नियुक्ति नहीं होती दोबारा, तो क्या भाजपा के पास कोई उस तरीके का चेहरा मौजूद है जिस चेहरे के साथ फिर से एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भरोसा जता सके। फिलहाल दावे तो बहुत है और इन दावों को लेकर के ये भी बातें कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों को देखते हुए भी जो है पार्टी हाईकमान जो है इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं फैसला लेने में जल्दबाजी भी करेगी, क्योंकि अगर फैसला नहीं लिया जाता है जल्द तो जाहिर सी बात है कि विधायकों में असमंजस की स्थिति पैदा होगी और ऐसे में पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं इधर उधर हो भी सकते हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है, लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि इतने लंबे समय तक अगर खास तौर से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की एक बहुत बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को जितवाने में रही है, क्योंकि लाडली बहना जैसी योजनाओं को लेकर के वो लगातार जनता को कन्विंस करने में सफल रहे और इस वजह से ही ये दावे किए जा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी अगर चेहरे के रूप में परिवर्तन करेगी तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ही करना चाहेगी, वरना भारतीय जनता पार्टी को एक भारी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जब जो काम किया उस काम की पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूँगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार।